नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2017 तक आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2017 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 41 है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x minus 1 into y double dash plus x y dash plus 1 by x y equals to 0। then हमारे पास में ये जो ऑप्शंस बने हुए हैं, ये ऑप्शन हमारे सिंगुलर पॉइंट के ऊपर बने हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके हम सिंगुलर पॉइंट या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं। तो पहले हम इनकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ओके, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसका जनरल फॉर्म हम मान लेते हैं कि यहाँ ये जो वैल्यू है p नॉट x और ये हमारा y डबल डैश प्लस p1x, ये हमारा y डैश प्लस p2x और ये हमारा y इक्वल्स टू 0। ओके, इस टाइप की कोई हमारी टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ y डबल डैश है, उसको आप इसका जो कोफिशिएंट है उसको आप सिंगल बनाओगे, दैट मीन जो भी मल्टीपल उसका डिवाइड करोगे, तो ये जो हमारे पास में इक्वेशंस बनेगी, ये बनी हमारी p1x अपॉन में p नोड x y डैश इक्वल्स टू p2x अपॉन में p नोड x y इक्वल्स टू 0। ओके, यदि हम इसे p ऑफ x और इसे यदि हम q ऑफ x बोले, तो हमारे पास जो कंडीशंस क्या बनेगी। सबसे पहले तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट हम किसे लेंगे, इफ x इक्वल्स टू x0। ओके, x0 ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा ये जो p नोड x है ये हमारा 0 बन जाए। इफ x इक्वल्स टू x नोड पे p नोड हमारा जो है वो क्या बन जाए, 0, या फिर या तो इस टाइप की हमारे पास में इक्वेशन हो या फिर हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशन हो, p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है हमारी, उसमें तो हमारा ये जो p नोड x बन जाए। यदि हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, तो इफ x equals to x नॉट, then p of x हमारा टेंस टू इंफिनिटी पे जाए एंड या और q of x हमारा इंफिनिटी पे टेंस करे। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, या तो p of x और q of x दोनों हमारे इंफिनिटी के ऊपर हो, या फिर इन दोनों में से यदि एक भी हमारा इंफिनिटी पे जा रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ओके, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ये हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन है। ओके, सिंगुलर पॉइंट की यदि हम यहां इसको क्या कहेंगे, हम सिंगुलर पॉइंट। एंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम किसे कहेंगे, तो ये तो है कंडीशन हमारी सिंगुलर पॉइंट की, और ये हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इसको बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये पॉइंट हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट तो हो, लेकिन साथ में क्या कंडीशन से अप्लाई करता हो, x माइनस x जीरो लिमिट x टेंस टू x0 x माइनस x0 p ऑफ x इक्वल्स टू एक फाइनाइट वैल्यू लाता हो, और लिमिट
x टेंस टू x0 x माइनस x0 की पावर 2 q ऑफ x ये हमारे पास में एक फाइनाइट वैल्यू लाता हो तो इसे बोल देंगे हम रेगुलर पॉइंट। अदरवाइज यदि ये कंडीशंस नहीं ला रहा तो इसे क्या बोल देंगे हम इरेगुलर पॉइंट। क्लियर है, समझ में आया होगा। रेगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर पॉइंट। ये हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट, सिंपल सा फंडा, आप यहां y डबल डैश को लो और वे पॉइंट x के वो मान जो या तो इसको या इसको इंफिनिटी पर भेजते हो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर में देखो p है, p के साथ तो x माइनस x0 ही आएगा, लेकिन q के साथ इसका स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका स्क्वायर। ओके, क्लियर है। p के साथ ओनली, q के साथ स्क्वायर, और इनकी वैल्यू यदि फाइनाइट आ जाती है तो इन्हें हम रेगुलर, और अदरवाइज यदि ये कंडीशंस फॉलो नहीं करता तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। हमारे जो भी ऑप्शंस हमारे बनाए हुए हैं वो किसके हैं? ओनली सिंगुलर पॉइंट के। तो हमें बस ये देखना है कि वो इंफिनिटी पे जा रहा है या नहीं जा रहा। केवल एक भी यदि जा रहा है तो वो होगा। यदि p, यहां क्या लिखा हमने, p एंड और q, इसका मतलब p एंड q दोनों हो सकते हैं या p और q में से केवल एक हो सकता है। तो ये हमारे सिंगुलर, रेगुलर, इरेगुलर की कंडीशंस। अब हम इस क्वेश्चंस को देखें तो हमारे पास में ये इक्वेशन है, इसे हम पहले क्या लिखेंगे, y डबल डैश, ये जो कोफिशिएंट है इसका डिवाइड करेंगे x अपॉन में x माइनस 1 y डैश प्लस 1 अपॉन में x इंटू x माइनस 1 y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। यहां हम कंपेयर करें तो p ऑफ x क्या बना हमारा, x अपॉन में x माइनस 1, और ये जो q ऑफ x बना ये बना 1 अपॉन में x इंटू x माइनस 1। अब p ऑफ x हमारा x इक्वल्स टू 1 के ऊपर कहां जा रहा है, p ऑफ x हमारा इंफिनिटी पे जा रहा है, और ये जो q ऑफ x है ये x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 के ऊपर q ऑफ x हमारा कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे। इसका मतलब 0 भी सिंगुलर पॉइंट, x भी सिंगुलर पॉइंट, q एक भी यदि जा रहा है तो सिंगुलर पॉइंट होगा, मतलब दोनों ही हमारे सिंगुलर पॉइंट है। तो ऑप्शन जिसमें दोनों है ये तो दोनों ही नहीं है। बोथ x0 x1 आर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स लैम्डा फॉर which the boundary value problem d2y by dx square plus lambda y equals to 0, और हमें कंडीशंस दी हुई है y of 0 equals to 0, y of pi equals to 0 has non-trivial solutions. Non-trivial solution is, हमें यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास में जो ये सेट लैम्डा है, इस लैम्डा के लिए ये बाउंड्री कंडीशन है, इसके लिए हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट मींस यहाँ ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और हम जानते हैं आइगन वैल्यूज आर काउंटेबल। ओके, आइगन वैल्यूज कैसी होती है, काउंटेबल होती है। तो यहाँ ये जो हमारा सेट है ओपन इंटरवल का, ये एक अनकाउंटेबल सेट है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। हम ऑप्शन 4 की बात करें, आर एक अनकाउंटेबल सेट है, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। और यहाँ हमारे पास में बचे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। तो इस टाइप के जो भी हम क्वेश्चंस अब तक कर चुके, उन क्वेश्चन में इसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन केवल कब एग्जिस्ट होता है, जब लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। और यहाँ हम
क्या चूज करते हैं, लैम्डा का मान हम म्यू स्क्वायर चूज कर लेते हैं और लास्ट में साइन से हम इसकी जो वैल्यू है वो म्यू का मान हम n निकालते हैं और यहाँ लैम्डा का मान हम रखेंगे तो हमारे पास n स्क्वायर आ जाता है। ओके, ये कंडीशन है। और यदि इसके मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन सेट लाता है। तो यहाँ म्यू का मान है, यहाँ हम पुट अप करेंगे तो लैम्डा का मान हमारा क्या आएगा, n स्क्वायर। तो ट्रिकली हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आ रहा है। अब हम इसे जनरल पैटर्न से कर लेते हैं, इसके सभी केसेस के बारे में इसको डिटेल से भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो इसको डिटेल से हम करने के लिए सॉल्व इक्वेशन है हमारे पास में d2y बाई dx स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। केस लिया हमने इफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 देन हमारे पास में ये 0 बना तो y का जो मान बनेगा हमारा वो आएगा हमारा ax प्लस b। यहां हमारी कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास में b का मान 0 आ गया और जैसे हमने x का मान पाई रखा, इसका मान 0, तो हमारे पास में a का मान 0 आ गया। इसका मतलब y ऑफ x का जो सॉल्यूशन आया वो 0। और ये कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल, इसका मतलब ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल में क्या आता है, y ऑफ x का मान नॉट इक्वल 0 आता है। ओके, फर्स्ट केस हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकंड केस की हम बात करें, हमने केस सेकंड लिया जब लैम्डा हमारा नेगेटिव है। ओके, तो हमने क्या माना, माइनस म्यू स्क्वायर मान लिया। उस कंडीशन में जो हमारे पास में y ऑफ x का मान आएगा वो क्या आएगा, c1 e की पावर म्यू x c2 e की पावर माइनस म्यू x। ओके, यहां रखेंगे हम वैल्यू माइनस म्यू स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर 0 बनेगा और cf से इसका हम जानते हैं इसके जो पैटर्न है। यहां यदि हम कंडीशंस अप्लाई करें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमें अप्लाई करें y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास वैल्यू बनेगी c1 e की पावर म्यू पाई c2 e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल्स टू 0। अब इसे हम e की पावर म्यू पाई से मल्टीपल कर दे तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनेगी, e की पावर म्यू पाई से कंडीशंस को मल्टीपल करके हम माइनस करेंगे तो c1 तो c1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा c2 e की पावर माइनस म्यू पाई माइनस c2 e की पावर म्यू पाई इक्वल्स टू 0। c2 हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारा e की पावर म्यू पाई माइनस e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल्स टू 0। और ये 0 तभी बनेगा जब e की पावर 0 हो। e की पावर 0 तभी होगा, पाई तो 0 हो नहीं सकता, म्यू 0 हो और म्यू 0 हम ले नहीं सकते। यहां हमने क्या कंडीशन ली, लेस देन, इक्वल नहीं है, लेस देन में म्यू कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये ब्रैकेट हमारा 0 होगा नहीं तो क्या 0 होगा, c2, और c2 0 हो गया तो यहां से c1 भी हमारा 0 हो गया। तो केस एक ही बचा हमारा और वो ही हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप की जो इक्वेशन है उसमें केवल साइन और कोस वाला हमारा वैल्यू बनता है, उसमें भी कोस कैंसिल हो जाता है, केवल साइन बचता है। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनेगी केस थर्ड हमने क्या लिया, लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा का मान हमने म्यू स्क्वायर मान लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, यहां से जैसे म्यू स्क्वायर रखेंगे तो इसका मान बनेगा हमारा a cos म्यू x प्लस b sin म्यू x। अब हम यहां कंडीशन से अप्लाई करते हैं तो हमने y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया तो cos 0 का मान 1, ये कंप्लीट 0, a का मान 0 आ गया, cos कैंसिल हो गया हमारा, a इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने लिया y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। जैसे हम यहाँ कंडीशंस लेंगे 0, a तो हमारा 0 बन ही गया, b sin म्यू पाई। ओके,
अब यहाँ ये साइन 0 बनता है कब, जब म्यू का मान n हो, n मिस 0 1 2 3 n सो। यदि हमने b को 0 माना तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जबकि क्या दिया हुआ है हमें नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल तभी होगा जब b हमारा नॉट इक्वल 0, इंप्लाइज करके साइन म्यू पाई का मान हमारा 0 होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन n पाई, इंप्लाइज करके साइन से साइन पाई से पाई म्यू का मान आ गया n और n का मान क्या लेते हैं हम 0 1 2 3 n। ये हमारा n का मान आ गया, तो लैम्डा का मान क्या आएगा हमारा, लैम्डा का मान आएगा हमारा n स्क्वायर और n का मान 0 1 2 3 n सो, और यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है हमें, तो ये हमारे पास में एक कंडीशन है और यही हमने स्टार्टिंग में क्लिक किया था कि थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इसको हमने सिस्टमैटिक तरीके से भी किया और ट्रिकली बेस से भी हमने इसको किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसी के साथ हमारे पार्ट बी के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम पार्ट सी के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 91। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, हमें एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है, dy by dt x of t y of t, एक हमारे पास में 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दी हुई है, इक्वल्स टू x of t प्लस y of t माइनस y of t, ये भी हमारे पास में 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दी हुई है। द सॉल्यूशन इस पेज इस स्पान बाय। ओके, ये जो हमारे पास में सॉल्यूशन है ये स्पान है बाय, ये इसके जो सॉल्यूशन आएंगे इनसे स्पान करके हम ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। दैट मींस हम किसी स्केलर से मल्टीपल करके ऐड कर दें, आपस में ऐड कर दें, तो इस प्रकार से एडजस्ट करके यदि हम इन सॉल्यूशन जो आएंगे उनको यदि हम स्पान करके यदि ये लेकर के आ सकते हैं तो ये हमारे राइट आंसर होंगे। स्पान मींस किसी स्केलर से मल्टीपल करें या सॉल्यूशन को आपस में हम ऐड करें, माइनस करें, तो हमारे पास में ऐसी वैल्यू बन जाए। पहले तो हम क्या करें, यहां से सॉल्व करके और x ऑफ t और y ऑफ t हम दो सॉल्यूशन लेकर के, तो x ऑफ t और y ऑफ t लाने के लिए हमने क्या किया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो जैसे ही हम इस मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके एवरी एलिमेंट का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये बनेगा हमारे पास में x डैश t अपॉन में y डैश t, ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस y ऑफ t माइनस y ऑफ t। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से जो हमारे पास में x डैश t होगा उसका मान आएगा हमारा x ऑफ t प्लस y ऑफ t। ओके, ये आ गया हमारे पास में x डैश t का मान, एंड y डैश t हमारा माइनस y ऑफ t के इक्वल्स होगा। अब यहाँ हमारे पास में कमाइन है, x भी है y भी है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के वो मान हम यहाँ पुट अप करके और फिर हम इसको इजीली निकाल पाएंगे। तो हम पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये बनेगा हमारे पास में d प्लस 1 y ऑफ t इक्वल्स टू 0, और ये इसका CF है। CF मीन्स इसका जो मान होगा हमारा y ऑफ t का वो बनेगा e की पावर माइनस t C1। ओके, ये आ गया हमारे पास में y ऑफ t का मान C1 e की पावर माइनस t। अब हमें कंडीशंस नहीं दी हुई जिससे हम C1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सके, हमें केवल इक्वेशंस दी हुई है। तो ये हमारे पास में y ऑफ t का मान हम यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास x ऑफ t की वैल्यू आएगी। तो ये बनेगा हमारा, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं d माइनस 1 x ऑफ t इक्वल्स टू y ऑफ t का मान है C1 e की पावर माइनस t।
इसका CF भी होगा और PI भी होगा। तो CF के लिए हमारे पास में इसका मान बना 1 बनेगा, तो इसका जो CF होगा वो बनेगा हमारा C2 e की पावर t। ओके, C1 हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ जो हमने कांस्टेंट माना वो मान लिया C2 e की पावर t, और इसका जो PI हम निकालेंगे, PI हमारा होगा 1/d-1। C1 हमारा कांस्टेंट e की पावर -t। अब यहाँ हम d की वैल्यू क्या रखते हैं, t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये बनेगा हमारे पास में C1 e की पावर -t, यहाँ -1 अपॉन में 2, ये हमारा नेगेटिव, तो C1/2 नेगेटिव हमारा ये मान आ गया। ये हमारे पास में PI आ गया, ये हमारे पास में CF आ गया। तो यहाँ से x और t का मान आएगा हमारा CF C2 e की पावर t प्लस PI, और PI है हमारा -C1/2 e की पावर -t। ये आ गया हमारे पास में x ऑफ t का मान, और ये आ गया हमारे पास में y ऑफ t का मान। तो x ऑफ t और y ऑफ t की जो मैट्रिक्स है उसे हम लिख सकते हैं x ऑफ t y ऑफ t इक्वल्स टू, x ऑफ t में हमारे पास C1 है और यहां हमारा C1 ये। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू इनटू, यहां से हमारे पास में है x ऑफ t हमारा ऊपर है, तो इसका मान लिख देंगे -e की पावर -t अपॉन में 2, और y ऑफ t हमारा नीचे है, तो y ऑफ t का मान है e की पावर -t, और C2 हमारा ये, तो प्लस C2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस C2 इंटू 0। तो यहां से जो C2 है, x ऑफ t का मान है हमारे पास में e की पावर t, और यहां से जो y ऑफ t है, y ऑफ t में इसका मान है 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई जिससे ये स्पान है, वो मैट्रिक्स है हमारे पास में e की पावर t 0 एंड माइनस e की पावर -t/2 e की पावर -t। ये हमारे पास में मैट्रिक्स है जिससे ये स्पान हो रहे हैं इसके सॉल्यूशन। अब हम ऑप्शंस पे डिस्कस करें। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है 0 e की पावर -t e की पावर t 0। ओके, ये तो यहाँ हमारा बिलोंग्स कर रहा है। अब 0 e की पावर -t, क्या इन दोनों मैट्रिक्स से हम 0 e की पावर -t बना सकते हैं? ये e की पावर -t अपॉन में कब बनेगा? जब यहाँ हमारा -e की पावर t हो। यहाँ हमारा -e की पावर t कब बनेगा? ये जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को या तो हम ऐड करें या किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मल्टीपल करें, सॉरी किसी स्केलर से। तो स्केलर से मल्टीपल करने पर यहाँ हमारा 0 नहीं आएगा। ये e की पावर -t है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को यदि हम ऐड करते हैं तो ये e की पावर -t बन जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल आउट नहीं होंगे एक दूसरे से। तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि हम इसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं किसी स्केलर वैल्यू से, तो स्केलर वैल्यू से यदि हम इसको मल्टीपल भी करेंगे तो भी यहाँ e की पावर t है, यहाँ e की पावर -t/2 है, इनको ऐड करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होंगे। यहाँ e की पावर -t है, यहाँ e की पावर t है, ये तभी होंगे जब इनको हम मल्टीपल करें। ओके, तो ये हमारे पास में इनसे हम ये मैट्रिक्स तो है बट ये मैट्रिक्स हम नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में हमारे पास में e की पावर t अपॉन में 0 तो है, बट ये कोस हाइपरबोलिक t e की पावर -t है, और कोस हाइपरबोलिक t का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर t प्लस e की पावर -t/2। ये हमारे पास में इसका मान, और नीचे है हमारे पास में e की पावर -t। अब ये मैट्रिक्स तो हमें दी हुई है,
बट इन दोनों मैट्रिक्स से क्या हम ये मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो यहाँ e की पावर माइनस टी है और यहाँ हमारे पास e की पावर टी प्लस e की पावर माइनस टी बाई 2 है। तो ये यहाँ देखो e की पावर माइनस टी किस सिंबल में है? साइन पॉजिटिव है। यदि हम इसको माइनस से मल्टीपल करते हैं, माइनस से करेंगे तो ये हमारा माइनस होगा, जबकि यहाँ क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो इन दोनों मैट्रिक्स से हम किसी स्केलर से मल्टीपल करके ये मैट्रिक्स हम नहीं ला सकते। तो इन दोनों मैट्रिक्स से इसे हम स्पान नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करें। ऑप्शन थर्ड है हमारा ऑप्शन थर्ड में हमारे पास में e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी माइनस 2 e की पावर माइनस टी है। तो इस मैट्रिक्स को हम माइनस 2 से मल्टीपल करें। इस मैट्रिक्स को यदि हम माइनस 2 से मल्टीपल करते हैं तो क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारी? माइनस 2 से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो e की पावर माइनस टी बनेगा। और किससे मल्टीपल कर रहे हैं हम? माइनस 2 से, तो ये बनेगा हमारा माइनस 2 e की पावर माइनस टी। ओके, ये मैट्रिक्स हम इससे लेकर के आ सकते हैं माइनस 2 से मल्टीपल करके। और यहाँ है हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक टी। कोस हाइपरबोलिक में प्लस आता है, साइन हाइपरबोलिक में क्या आएगा? माइनस। तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी बाई 2 अपॉन में e की पावर माइनस टी। ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम इससे बना सकते हैं। तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ हमारा माइनस है, इसको हम 1/2 से मल्टीपल करें, 1/2 से मल्टीपल करें और दोनों मैट्रिक्स को यदि हम ऐड कर दें तो ये बनेगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस टी बाई 2 और 0 को 1/2 से मल्टीपल करेंगे, 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो e की पावर माइनस टी आ जाएगा। तो ये हम इन दोनों मैट्रिक्स से स्पान करके बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 की हम बात करें, ऑप्शन 4 है हमारे पास में e की पावर t 0, e की पावर t 0 आ रहा है हमारे पास में, ये मैट्रिक्स है। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को ही ऐड कर दें, 1/2 से भी मल्टीपल नहीं करें, दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास ये मैट्रिक्स भी। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। तो इन दो मैट्रिक्स से हम जिन जिन मैट्रिक्स को स्पान करके बना सकते हैं वो राइट आंसर होंगे। तो ये दोनों नहीं बना सकते तो इनको बना सकते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 के राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 92। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square minus 2 tan x dy by dx minus y equals to 0। ओके, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है। डिफाइन ऑन -π/2 π/2, -π/2 π/2 ओपन इंटरवल में ये डिफाइन है। विच एमंग द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, तो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे बताना है। तो यहाँ जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम इजीली CF नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से इसे हम अलग पैटर्न से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, नॉर्मल फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। और नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और भी इसके 2-3 पैटर्न और हैं, वो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट है उसमें आप यूनिट 4 कंप्लीट हमारी इसी बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वहां आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक बार वो भी जरूर देखें। अब इससे नॉर्मल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस p of x dy by dx q of x इक्वल्स टू r है।
तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी हमारी, नॉर्मल फॉर्म, वो फॉर्म होती है हमारी d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल्स टू x। ओके, इसका रूल होता है। ये कैसे बनेगा इसके बारे में भी आपको वहां सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये इक्वेशन इससे कैसे कन्वर्ट होती है ये बना। और यहाँ ये जो हमारा ये s है, ये s होता है हमारा r अपॉन में u, i होता है हमारा q माइनस का p स्क्वायर बाई 4 माइनस का हाफ dp बाई dx। और यहां इसको हम कन्वर्ट करने के लिए y ऑफ x को हम uv मानते हैं। और यहाँ ये जो u होता है, u होता है e की पावर माइनस का हाफ p dx। ये u होता है e की पावर माइनस का हाफ p dx। ओके, ये वैल्यूज हमें याद रखनी होती है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये इक्वेशन का पैटर्न एस आई के ये हमारे मान, ये i का मान, s का मान, और ये जो y ऑफ x को हम ये लेकर के चलते हैं और u का मान ये होता है। ओके, तो इसे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम u का मान निकालें। तो u है हमारे पास में e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। p क्या है? dy बाई dx का कोफिशिएंट। तो dy बाई dx का कोफिशिएंट है हमारा माइनस का 2 tan x dx। माइनस 2 से ये माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, tan x बचेगा। e की पावर tan x का होगा log sec x, और e log का मान 1 होता है, तो इसका मान आ गया हमारा sec x। ओके, u का मान आया हमारा sec x। अब यहां से हम s का मान निकाल सकते हैं। s का मान क्या होगा? r बाई u। r क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। ओके, जहां हमारे पास में ये सॉरी r, ये हमारा y और ये r कोई x का फंक्शन है जो ना तो y डैश और y डबल डैश का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये जो टर्म्स है इसमें y आ रहा है, तो y से इंडिपेंडेंट केवल ये 0 है, तो r का मान क्या आ गया? यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, r का मान 0, तो s का मान क्या आ गया हमारा? 0। 0 में हम u का डिवाइड करेंगे 0। i का मान क्या है? q क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 1 माइनस p स्क्वायर बाई 4। p क्या है? y डैश का कोफिशिएंट, y डैश का क्या है? माइनस का 2 tan x, और माइनस 2 tan x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4 tan स्क्वायर x, और इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर x बनेगा। ओके, माइनस है तो माइनस रहेगा। माइनस का हाफ dp बाई dx, ये हमारा p है, माइनस का 2 tan x, और माइनस 2 tan x का x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? माइनस 2 तो कांस्टेंट, और इस tan x का x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। ये माइनस कॉमन ले तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो माइनस का sec स्क्वायर x तो यहां से आ गया हमारे पास में, और ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आएगा, और sec स्क्वायर x इसको कैंसिल आउट करेगा तो i का मान यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो यहां से जो ये इक्वेशंस हमारी बनेगी, ये इक्वेशन हमारी बनेगी d2v बाई dx स्क्वायर, d2v बाई dx स्क्वायर। i का मान हमारा 0, s का मान हमारा 0। तो यहां से जो v होगा हमारा, ये v बन गया हमारा 0, इंप्लाइज करके v का मान क्या आ गया? v का मान आया हमारा ax प्लस b। v का मान क्या आया हमारा? ax प्लस b। तो y का मान क्या बन जाएगा हमारा? u इंटू v, इंप्लाइज करके y और x का मान क्या आया हमारा? u इंटू v। u क्या है हमारा? u है sec x, तो ये बना हमारा ax प्लस b इंटू sec x। ये आ गया हमारे पास में y का मान ax प्लस b इंटू sec x। ओके, ये हमारे पास में y का मान आया। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमारा कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू y डैश 0,
इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ यदि हम y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 लें तो हमारे पास ये बना 1 इक्वल्स टू, जैसे हम 0 लेंगे sec 0 का मान 1, ये 0 तो b का मान आ गया हमारा 1 एंड y डैश 0 का मान 1 इंप्लाइज करके इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे हम, तो y डैश x बनेगा हमारा ax प्लस b sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा sec x tan x, और फिर इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में प्लस का a sec x। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट अप करें तो y डैश 0 हम वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास में ये 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू 0 पर पुट करेंगे, ये हमारा tan 0 0 बन गया, यहां से हमारे पास में वैल्यू आएगी a, तो a का मान हमारा आ गया 1। ओके, a का मान 1, b का मान 1, यहां हम वैल्यू पुट अप करें तो y ऑफ x हमारा बना a का मान 1 है तो x प्लस 1 sec x। अब हमें क्या दिया हुआ है y पाई बाई 3। ओके, x का मान हमें क्या रखना है पाई बाई 3, तो इंप्लाइज करके y पाई बाई 3 इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा पाई बाई 3 प्लस 1 और sec पाई बाई 3 इसका मान क्या बन जाएगा 2, तो ये आ गया हमारे पास में ये वैल्यू। अब y पाई बाई 3 का मान 2 इंटू 1 प्लस पाई बाई 3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, ऑप्शन सेकंड के लिए हमें दिया हुआ है हमारे पास y ऑफ x का ये नाम। ओके, ये हमारा y डैश x। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, इस बार हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 दैट मींस वही कंडीशन है, तो यहां से तो हमारे पास में ज्यादा कुछ नया नहीं आया, b का मान 1 आ गया और सेकंड दिया हुआ है, इस बार हमें ये चेंज कर दिया y डैश 0 इक्वल्स टू -1 इंप्लाइज करके -1 इक्वल्स टू, यहां हमारे पास में वही वैल्यू आएगी a बनेगा 0 रखेंगे तो a का मान आया हमारा -1 और b का मान आ गया 1, तो y ऑफ x हमारा क्या बना यहां से y ऑफ x का मान बना a का मान -1, तो ये बनेगा 1 माइनस x और sec x। अब जैसे हम यहां माइनस पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा y माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस प्लस होगा और sec और cos माइनस थीटा का मान पॉजिटिव होता है, तो यहां से sec पाई बाई 3 का मान 2 बनेगा, तो ये इस ऑप्शन को भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में हमें दिया हुआ है एनी सॉल्यूशन y इक्वल्स टू y ऑफ x सेटिस्फाई इसको, तो इसका हमें डबल बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी sec x tan x, तो ये हमारे पास में ax प्लस b sec x tan x का बन जाएगा हमारे पास में, एक बार sec x का करेंगे एक बार tan x का करेंगे, तो sec x का होगा हमारा sec x, तो एक sec x स्क्वायर बनेगा हमारे पास में, सॉरी sec x का sec x tan x, तो sec x रहेगा और tan के ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, फिर इस tan x का करेंगे तो प्लस sec x हमारा एज इट इज, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा हमारा sec क्यूब x। अब इस ax प्लस b का करेंगे तो sec x tan x हमारा एज इट इज, इसका बनेगा हमारा a, ये हमारे पास में a आ गया। इस सेकंड का करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में a sec x का होगा sec x tan x। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हम कंडीशन से अप्लाई करें, यहां है हमारे पास में y डबल डैश 0 का मान x का मान 0 रखा हमने, ये tan 0 बन गया, यहां से इसका मान 1 आएगा, यहां हमारे पास में ये 0 ये b बचेगा, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई b। आगे हम वैल्यू देखें, ये tan है तो 0 करेगा, यहां भी tan है तो 0 आ गया, और हमें क्या दिया हुआ है y ऑफ 0
y ऑफ 0 का जो मान होगा हमारा, यहां से हम वैल्यू पुट करें, ये 0 बन गया, sec 0 का मान 1, तो यहां से भी हमारे पास b आ गया, दोनों में ही आंसर b आ रहा है, दैट मींस ये राइट होंगे, दोनों इक्वल आएंगे, तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट हो गया। एंड फाइनली हम ऑप्शन 4 की बात करें, तो ऑप्शन 4 में हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास में दी हुई है। ऑप्शन 4 में हमें A, B, C and D for all belongs to R. y1 y2 are any two solution, then ये कंडीशंस होगी सम के लिए। तो हमने मान लिया y1 हमने क्या माना, हम y को इसी फॉर्म में लेंगे, तो हमने मान लिया y1 को माना हमने a1x प्लस b1 sec x, और y2x को हमने माना a2x प्लस b2 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ax b है, a1 a2 नहीं है, तो ये बनेगा हमारा sec x। ओके, कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी वेरिएबल तो सेम रहेंगे। हमारे पास में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे कांस्टेंट की वैल्यू कंडीशन से डिपेंड करेगी। तो ये हमने y1 y2 माना। अब उस कंडीशंस को हम लें तो ax प्लस b, y1 क्या है हमारे पास में a1x प्लस b1 इक्वल sec x इक्वल्स टू cx प्लस d y2 क्या है हमारा a2x प्लस b2 sec x। अब यहाँ हमारा sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, और ये कंडीशन हमारी होंगी सम ABCD बिलोंग्स टू R, दैट मींस ABCD हमारे R में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहां से। तो यदि हम A को C मान लें, A को हम C माने या A को हम A2 मान लें, तो हमारे पास में ये कंडीशंस आ जाएंगी। तो यहाँ C, X और D है, तो y1 और y2 को हम इक्वल नहीं लेंगे, तो y1 हमारा a1 है, a2 है। ओके, तो a1 को a2 हम नहीं ले रहे, हम दूसरा मान ले लेंगे। हमने क्या माना, a1 तो मान लिया हमने c के इक्वल में, a को हमने मान लिया इस c के अलावा क्या है a2, तो a को मान लिया हमने a2 के इक्वल में। इस b है हमारा, b को हमने मान लिया, ये आंसर हमने यहां से माने, तो b1 हमने b2 के इक्वल नहीं माना, तो b को हम b2 के इक्वल मान लेंगे, और इस b1 को हम बचे हुए के बराबर मान लें। ओके, तो यहां से हमारा y1 और y2 इक्वल भी नहीं हुए, और ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। इस प्रकार से हम इनको माने, और यहाँ दिया हुआ है सम ABCD बिलोंग्स टू R, दैट मींस R के हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं इनमें, तो उस कंडीशन में ये इनको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चंस के सभी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास में, कंसीडर ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू f of x विथ बाउंड्री कंडीशंस y of 0 equals to y of 1 equals to y dash 1, where f is a real valued continuous function on 0 to 1 close interval। ओके, f हमारा रियल कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन है इंटरवल में, then which of the following are true। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इंटीग्रल इक्वेशंस की सीरीज में किए हुए हैं। तो यदि आपने वो सीरीज नहीं देखी जिसमें हमने बेसिक नॉलेज भी करवाया हुआ है, और अब तक आए हुए CSIR नेट में क्वेश्चंस वो भी हमने करवाए हुए हैं, तो यदि वो सीरीज नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, और यदि आपने वो सीरीज देख ली तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हमारी नहीं आएगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू f of x। हम क्या करें, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशंस करते हैं हम 0 to x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx dy by dx को हम y डैश लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशंस करें तो ये dx होगा हमारा इक्वल्स टू 0 to x f of x dx। ओके, हमने 0 to x इंटीग्रेशंस कर दिया इसका, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा और हमारे पास में इसकी वैल्यू बनेगी y डैश x
और लोअर लिमिट के ऊपर इसका मान होगा y डैश 0 इक्वल्स टू, ये फंक्शन है फिक्स वैल्यू है नहीं, तो ये हमारा एज इट इज रह जाएगा f ऑफ x dx। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से हम इसे y डैश x को लिख सकते हैं y डैश 0 इक्वल्स टू 0 टू x f of x dx। इसका एक बार और हम इंटीग्रेशन करें 0 टू x, इसे हम लिख सकते हैं dy by dx y of x dx इक्वल्स टू 0 टू x y डैश 0 dx प्लस 0 टू x f of x dx dx। ओके, ये बनेगा हमारे पास में, ये dy by dx को कैंसिल करेगा, यहाँ से इसका मान आएगा y of x माइनस y of 0 इक्वल्स टू, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, हम x की वैल्यू 0 पुट अप करें, x से इंडिपेंडेंट होगा ये कांस्टेंट, dx का बन जाएगा x, लिमिट लगाएंगे तो x आएगा हमारे पास में y डैश 0 प्लस 0 टू x, ये बनेगा हमारा x माइनस t f ऑफ t dt। ओके, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन dx स्क्वायर इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, तो यहां से जो हमारे पास में y ऑफ x है इसका मान हो गया y ऑफ 0 प्लस x y डैश 0 प्लस 0 टू x माइनस t f ऑफ t d। तो ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आई, y ऑफ 0 एक फिक्स वैल्यू होगी हमारे पास में, y डैश 0 भी हमारी फिक्स वैल्यू होगी, x में फंक्शन है 0 टू x एक फिक्स इंटीग्रल है, तो इसका मान भी हमारा फिक्स आएगा, यहाँ कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होगा अलग से, तो यहाँ हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो, ऐसा कोई कांस्टेंट हमें नहीं मिला जो चेंज हो रहा हो, ये फिक्स होगा, ये फिक्स है, इसका मान भी फिक्स होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है द गिवन बाउंड्री वैल्यू हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी एफ, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर सम एफ। ओके, तो यहाँ हमारे पास में एफ की ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है जिसके लिए हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, फिक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस थर्ड में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन थर्ड में हमारे पास में है y ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x t f ऑफ x dt प्लस x टू 1। ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, ऑप्शन थर्ड में हमें दिया हुआ है y ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x t f ऑफ x dt प्लस x टू 1 t माइनस x प्लस x t f ऑफ t dt। ओके, ये हमें ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या इसका ये सॉल्यूशन है। हमारे पास में 0 टू x f ऑफ x या f ऑफ t, यहाँ भी हमारा f ऑफ t होगा। ओके, माइनर मिस्टेक हो गई। अब हमें ये y ऑफ x दिया हुआ है, इससे हमें ये लेकर के आना है, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx, यहाँ हम ये कंडीशंस भी लेकर के आ जाए तो y ऑफ 0 का मान होगा हमारा यहाँ 0 टू 0 0, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 0 टू 1, x की वैल्यू 0 पे ये दोनों 0, यहाँ से बना t f ऑफ t dt। ओके, ये हमारे पास में y ऑफ 0 का मान। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये बना हमारे पास में 0 टू x, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का होगा तो केवल इसका बनेगा t f ऑफ t dt। अब हम इस लिमिट का करेंगे तो x का बन जाएगा 1, तो प्लस जहां जहां t है वहां वहां क्या रखेंगे हम x, तो ये x और x बनेगा x स्क्वायर f ऑफ x, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा,
जीरो का जीरो बन जाएगा, इसका करेंगे प्लस x टू 1, यहां हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t का जीरो, ये बनेगा हमारा -1, यहां से t, तो इसे लिखेंगे t माइनस 1 f ऑफ t dt, और इस x लोअर लिमिट है, इसका होगा माइनस में और 1 का जीरो बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस, जहां जहां t है वहां वहां x रखेंगे तो ये x माइनस x जीरो होगा, ये बनेगा x स्क्वायर f ऑफ x, x स्क्वायर f ऑफ x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास में y डैश का मान किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, तो y डैश 1 का मान क्या आया हमारा, यहाँ 1 से 1 ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ बनेगा हमारा 0 से 1, 0 से 1 t f ऑफ t dt, यहाँ हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू ओके, यहाँ तक हमारा राइट है। आगे और चलते हैं हम, हमें D2 पे जाना है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास, अब यहाँ x है ही नहीं तो केवल इस अपर लिमिट का होगा, जहां जहां t है वहां वहां क्या करेगा ये x, तो ये बनेगा x f ऑफ x, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x नहीं है केवल इस लोअर लिमिट का होगा, तो ये आएगा माइनस में, जहां जहां t है वहां वहां x रखेंगे, तो ये बनेगा x माइनस 1 f ऑफ x, x माइनस 1 f ऑफ x, ये बना हमारा x f ऑफ x से x f ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f ऑफ x, तो d2y बाई dx स्क्वायर का ये मान आ गया हमारे पास में, राइट है। हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ 1 इक्वल्स टू y डैश 1, तो y डैश 1 और y 0 का मान इक्वल है, हम y ऑफ 1 का मान और निकाल लें, तो यहां से हम y ऑफ 1 का मान निकाले तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, x का मान 1 रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 टू 1, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो t f ऑफ t dt, ओके, तो ये इसके कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ से हम इस इक्वेशंस को भी लेकर के आ रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे ही हमें ऑप्शन 4 को चेक करना होगा, ऑप्शन 4 में हमें y का मान दिया हुआ है, तो यहाँ y ऑफ x का मान दिया हुआ है हमें 0 टू x, x माइनस t प्लस x t f ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन x टू 1, ओके, हम इसे वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है इसका यूनिक सॉल्यूशन, अभी हमने इसको चेक किया, इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, दैट मींस ये इसका सॉल्यूशन है, तो x टू 1 के लिए यहाँ ये कंडीशन आ रही है और हमारी यहाँ ये कंडीशन आ रही है, जो कि यूनिक नहीं है, अलग है, तो ये हमारा वैसे ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। आप चाहो तो जैसे हमने ऑप्शन थर्ड के लिए इसको चेक किया, वैसे आप ऑप्शन 4 को भी इसी प्रोसेस से चेक कर सकते हैं, बट कंफर्म है यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा और ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2017 के आए हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2018 के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।